हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पिरिचुअल सोर्स। और आज मैं और चेतन आप लोगों के साथ वापस से आए हैं कुछ बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस करने। तो चेतन, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज सबसे पहले तो जय माता दी। जय माता दी। और जय श्री राम। नवरात्रि के बारे में हमारा आज का डिस्कशन होगा और साथ में हम कुछ जानेंगे, कुछ कनेक्शन विथ एस्ट्रोलॉजी कि आम जो लाइफ है हमारी, जो लाइफ होती है उसके साथ में क्या क्या कनेक्शन जुड़ता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज जैसे कि नवरात्रि आने वाली है ना, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू है कि 23 से। 22 से ही शुरू है, क्योंकि 21 को जो है वो अमावस्या पड़ती है। अमावस्या आती है 21 को, साथ में सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। अच्छा। साल का हमारा जो आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, और जो कि भारत में नहीं देखा जाएगा, भारत के बाहर देखा जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज तो में। क्या वो सूर्य ग्रहण हमारे लिए उनको करना है, उस पर कुछ नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो भारत के बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनको सावधानियां रखनी पड़ेगी। और वहाँ के जो टाइम जो जोन है उसके अकॉर्डिंगली उनको 9 घंटे पहले और 9 घंटे बाद उनका जो सूतक रहता है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, मतलब कि ये इंडिया के बाहर विजिबल है ना? हाँ, तो इंडिया के बाहर ओके, विजिबल है। ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि हमारी जो 9 देवियाँ हैं उन सबको बताओ, मतलब कि, और साथ में ये भी बताओ कि क्या उनका हमारे बॉडी के जो 7 चक्रस हैं उन सातों के सातों चक्रों से किसी तरह से रिलेटेड हैं वो कि नहीं? वैसे तो कई सारे चक्र आते हैं। 7 चक्र जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, हाँ, नॉर्मल। हाँ, मेन 7 चक्र। हाँ, वो 7 चक्र आपके मेन होते हैं, क्योंकि और वो जो चक्र जो है वो आपकी 3 नाड़ी से जनरेट, मतलब कि मूव करते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो कभी लेफ्ट नॉस्ट्रल या राइट नॉस्ट्रल से हम लोग सांस लेते हैं, तो उससे वो चक्र घूमते हैं हमारी बॉडी में, पर वो इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। और उसमें 7 चक्र मेन होते हैं और 9 दुर्गा है। तो जो ऊपर के जो 2 चक्र होंगे वो सिद्ध चक्र माने जाते हैं, यानी कि उसमें सिद्धियाँ होती है। नीचे के भी होते हैं, हमारे मूलाधार चक्र के नीचे भी होते हैं चक्र। वो सारे जब जैसे मूव करते हैं, यानी कि घूमते हैं, उससे हमारा ऑरा क्रिएट होता है। हमारा कितना ऑरा स्ट्रांग है, कितना वीक है, वो उससे पता चलता है। रही बात 9 दुर्गा और साथ में 9 चक्र की बात अगर हम करें, 7 चक्र के नाम कह के, और मुख्य जो 7 चक्र है जिसके नाम होते हैं मूलाधार चक्र, जो कि आपकी टेल बोन में आता है, उसके पास में आता है। और उनकी जो देवी है, जो 9 दुर्गा देवी है, वो है शैलपुत्री माता, जो कि पर्वत की जो पुत्री है, माता पार्वती जो है वो मानी जाती है। और दूसरा जो चक्र आता है वो है स्वादिष्ठान चक्र। आपकी जो नाभि है, नाभि से 4 उंगली नीचे वहाँ पे उनका वो होता है स्थान। तो उनका जो नाम है, माता का जो नाम है वो है ब्रह्मचारिणी, है ना। फिर नाभि के ऊपर, यानी कि 4 उंगली ऊपर, ठीक है, नाभि के 4 उंगली ऊपर आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र की जो माता है वो है चंद्रघंटा माता, जो कि भगवान राम की भी कुल देवी है। और उसके बाद में आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को हृदय चक्र भी कहा जाता है, जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि जहाँ पे हार्ट होता है, करेक्ट, सेंटर पार्ट जो होता है वहाँ पे उनका स्थान होता है। और उस जो माता है, जो दुर्गा है, उनका नाम है कुष्मांडा।
अंडे के आकार में है, जैसे नाम होता है वैसे ही उनका आकार है। ओके। फिर आता है थ्रोट चक्र, जो इंग्लिश में हम थ्रोट चक्र कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ वोकल निकलता है ना। तो उस जगह पे उस चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र। और उसकी जो देवी है, दुर्गा देवी है, वो है माता स्कंद माता, मतलब कि जो है वो कार्तिकेय की माता है। कार्तिकेय का, भगवान कार्तिकेय का नाम जो है वो स्कंद भी है, तो उनको स्कंद माता, कार्तिकेय भगवान उनकी गोद में बैठे होते हैं, ऐसा उनका स्वरूप होता है। ओके। फिर आता है थर्ड आई चक्र, इंग्लिश में कहते हैं थर्ड आई चक्र। तो जहाँ पे शिव जी का जो तीसरा नेत्र होता है, जैसे हर व्यक्ति के अंदर तीसरा नेत्र होता है, जहाँ पे हमारी इंट्यूशन पावर होती है। और उस चक्र को कहते हैं आज्ञा चक्र। ओके। आज्ञा का मतलब ऑर्डर देना और कमांड करना। तो वहाँ की जो माता है वो है माता कात्यायनी। कात्यायी जो ऋषि थे उनकी पुत्री। ओके। फिर आते हैं सहस्त्रहार चक्र। सहस्त्रहार चक्र जहाँ पे हम लोग क्राउन पहनते हैं, और इंग्लिश में क्राउन चक्र भी, हाँ क्राउन चक्र भी कहते हैं। वहाँ पे स्पेस होता है, स्पेस मतलब कि अंतरिक्ष। ओके। अंतरिक्ष की जो देवी है, और या तो आप कहो कि वो जो चक्र है उसकी देवी है वो माता सिद्धिदात्री, नहीं कालरात्रि माता है। तो कालरात्रि माता जो है उन्हें, तो उनकी देवी है। फिर उसके बाद में जो ऊपर के 4 उंगली ऊपर आप कर लो सहस्त्रार से, तो वो जो 2 चक्र आते हैं वो सिद्ध चक्र आते हैं। तो उसमें से एक चक्र जो है महागौरी, वो महागौरी आती है। और उसके बाद में और 4 उंगली ऊपर जो आती है, हाँ सिद्धिदात्री। ठीक है। अच्छा, मेरे को जैसे हमारे 7 चक्रस हैं, तो 7 चक्र के 7 बीज मंत्र भी तो होंगे। हाँ 7 बीज मंत्र हैं। हाँ। तो जैसे मैंने जिस क्रम में बताया था, उस क्रम में जैसे मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र आता है उसको एक्टिवेट करने का, वो है लम। ओके। ठीक है। रूट चक्र को, हाँ रूट चक्र जिसे कहते हैं। लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे होना चाहिए। आपको ये फील करना है जब आप लम बोलते हैं तो वहाँ पे आपका वाइब्रेशन होना चाहिए। मतलब अगर हमारे को अपना रूट चक्र हमारा इनएक्टिव है, हाँ, और हमें उसको एक्टिव करना है, हाँ, तो जब हम लम जो उसका बीज मंत्र है उसकी चैंटिंग कर रहे हैं, हाँ, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन हाँ, अपने रूट चक्र पे होना चाहिए। और आई थिंक उस जो कि उसका कलर भी है रेड कलर है, रेड कलर। तो वी हैव टू इमेजिन रेड कलर और लम की चैंटिंग करनी है। ओके। अगर ये ना भी कर पाओ, अगर इमेजिनेशन ना कर पाओ, किसी की इमेजिनेशन वीक होती है, हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन भी करे तो भी वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, और उस कलर के फ्रूट भी खा सकते हो। हाँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल भी खा सकते हो। कपड़े पहन सकते हो, हाँ, रेड कलर के कपड़े फ्रीक्वेंटली पहन सकते हैं। डिपेंड करता है, क्योंकि वो मूलाधार चक्र जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का होता है। आपकी कोई कार्य सिद्धि होती है, तो अगर आपके कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उस कलर का आप जो रेड कलर है उसके फ्रूट खाना शुरू कर दो, या किसी भी तरह का खाना आप शुरू कर देते हो, वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। बाकी बीज मंत्र तो है ही, करेक्ट। दूसरा जो चक्र आता है वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का जो यानी कि सैक्रल चक्र, हाँ, तो उसका जो मंत्र आता है वो है वम। ठीक है, वम। तो वम, जब जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप जिस भी चक्र में आप कंसंट्रेट करेंगे उसको मंत्र चैंट करेंगे तो उस जगह पे कंसंट्रेट होना चाहिए। और इसका कलर येलो है। हाँ, येलो कलर है। तो सेम चीज़ें हैं। आपको जैसे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कोई
इश्यूज हैं उस तरह के, गायनिक इश्यूज, हाँ गायनिक इश्यूज हैं, हाँ वो सैक्रल चक्र को कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, तो उससे ठीक हो जाता है। कई सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे पास ऐसे केस तो आते ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ, तो हम लोग उनको वही गाइड करते हैं। और फिर आता है नाभि के जो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, 4 उंगली ऊपर, तो वो आता है मणिपुर चक्र। यानी सोलर प्लेक्सस। हाँ, तो जैसे सोलर प्लेक्सस है तो वहाँ पे जो है जठर अग्नि भी कहते हैं उसको। तो उसका जो मंत्र आता है वो है रम। जो हम राम भी बोलते हैं ना, हाँ, वो भी रम से ही कनेक्ट होता है। वहाँ पे कंसंट्रेट करके हमें बोलना है मंत्र। ओके। और उसके बाद में जो हृदय चक्र है, हार्ट यानी चक्र। कि हार्ट चक्र, अनाहत चक्र भी जिसे कहते हैं, उसका जो मंत्र है वही यम। यहाँ पे हमारे अंदर कई सारे लोगों के लिए एक चीज़ होती है ना, जैसे नफरत होती है, प्यार होता है। करेक्ट। तो ये यहाँ से रिलेट करता है, क्योंकि वैसे भी सबसे ज़्यादा हमारे नॉर्मल लाइफ में हर इंसान को सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो हार्ट चक्र में होती हैं। बिकॉज हमें किसी ने कुछ भी बोल दिया तो हमारा दिल पे लग जाती है, हम खुश हैं तो हमारा दिल खुश है, हमें किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो हमारा दिल उदास हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है हम सब लोगों को हमारे हार्ट चक्र पे होता है। सबसे पहला इफेक्ट हार्ट चक्र पे आता है। हाँ। अभी जैसे हम लोग एक सेंटेंस बोलते रहते हैं नॉर्मल लाइफ में कि आपने हमारा दिल दुखा दिया, हाँ। है ना, ये बोलते हैं, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ। एक पंजाबी में वो क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या दिल किसी ना का दुखा, बोलते हैं ना। हाँ, वो है कुछ कहावत, मेरे को भी खाओ पियो ऐश करो मित्रों दिल पर कैसे, गुरदास मान जी का गाना है ये परफेक्ट है, ये गुरदास मान जी का गाना है। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और मीनिंगफुल सेंटेंस है। हाँ, मतलब कि आप अपना लाइफ में आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। खाओ पियो का मतलब ये नहीं है कि यू लिटरली स्टार्ट ईटिंग कुछ भी, बट आप अपने आप को खुश रखो और दुनिया को भी खुश रखो, लाइफ को एंजॉय करो, क्रेविंग ना करके सेलिब्रेट करो। करेक्ट, क्रेविंग नहीं करना, क्रेविंग, थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। हाँ, ग्रेटिट्यूड से भी आपका ये जो चक्र है ना वो खुल जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आसपास के लोगों को ग्रेटिट्यूड करेंगे, अपने घर में जो हाउस हेल्प्स आते हैं उनको ग्रेटिट्यूड पे करेंगे क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, तुम्हें याद है हम तो वैसे तो रोज ही कुछ करते हैं ना, जैसे तुम मुझे कुछ देती हो तो मैं थैंक यू। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को भी छोटी सी छोटी चीज़ भी करते हैं एक दूसरे के लिए। तो चेतन मुझे थैंक यू बोलते हैं और मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल होता है, हाँ, वो मल्टीपल होता है ना, विशेष आपकी मल्टीपल होती है। अगर आप क्रेविंग करोगे तो वो मल्टीपल होगा। आप रोते रहोगे तो आपकी लाइफ में हमेशा रोना 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 ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही चीज़ वापस करता है जो आप यूनिवर्स को दे रहे हो। जो आप बोल रहे हो, आपके बोलने के एक एक शब्द को यूनिवर्स सुन रहा है। और जब यूनिवर्स सुन रहा है, आप हमेशा कहते रहोगे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत संपन्न हूँ, तो यूनिवर्स आपको कहेगा ठीक है चलो ले लो, यही ले लो, और वो आपको वापस वही चीज़ें देगा। एक चीज़ मैंने तो बचपन से ही सुनी है और शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम कहते हैं ना कि हमारी जिह्वा पे हमेशा सरस्वती कब बैठ जाए और वो तथास्तु दिन में एक बार ही बैठती है, दिन में एक बार ही बैठती है ना। तो हम कुछ बोल देते हैं, है ना, तो वो कभी किस बात के लिए तथास्तु कर दे वो कोई भरोसा नहीं। तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तो आपकी जो हॉरोस्कोप है उसका भी आपने मतलब कि या तो हमने कोई भी पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ भी ऐसे कुछ किया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, तो अच्छा तो ब्लेसिंग्स देनी चाहिए हर किसी को। तो फिर अब हमारा चलिए आते हैं थ्रोट चक्र। हाँ, यानी कि विशुद्धि चक्र। विशुद्धि यानी कि इसका नाम ही बहुत ही प्यारा नाम है और यहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है। सिद्धियाँ मतलब कि
आप सिद्धि मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर पारंगत हो जाओ। करेक्ट करेक्ट। है ना। हाँ। आपने कुछ जैसे आपने MA BA वगैरह किया ना, उस चीज़ की आपने सिद्धि कर ली। ऐसा नहीं कि चमत्कार, सिद्धि का मतलब चमत्कार नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता हाँ, है कि सिद्धि मतलब चमत्कार। चमत्कार नहीं है, वो तो बहुत डिफरेंट वो अलग चीज़ है, वो बहुत अलग आध्यात्मिक चीज़ है। हाँ। चीज़ है। लेकिन ये चीज़ बहुत अलग है। सिद्धि का मेन मतलब जो है कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, वो चीज़ है। तो उसका जो मंत्र है वो है हम। ओके, आपको अगर गले में प्रॉब्लम है, ओके, थायराइड भी, हाँ, थायराइड भी थ्रोट चक्र से रिलेटेड हाँ, होता है। करेक्ट। तो उसको उसके लिए आप हम का चैंटिंग कर लो, या तो हमिंग भी करोगे, है ना। जैसे हम अभी कर ही रहे हैं। हम कर रहे हैं ना हम लोग। तो हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। करेक्ट। है ना। तो उस मंत्र को आप करोगे तो आपको देखो वहाँ पे वाइब्रेशन आएगी। हाँ, वो तो और आपकी आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त होती जाएगी, आप देखिएगा। ओके, अब जब हम हनुमान जी का भी मंत्र करते हैं, ओम हम हनुमंते नमः, है ना। तो हम ये बोलते हैं ना हम, तो इसका मतलब कि वहाँ पे क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हनुमान जी पवन पुत्र है। करेक्ट। है ना। तो वो पवन तो हमारे अंदर भी है ना, पवन हमारे अंदर भी है, तो वो हनुमान जी हमसे दूर कहाँ है। हाँ, वो तो है। हनुमान जी हमारे हनुमान पास जी भी तो है, हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन हम पहचानते नहीं है। सही बात वो है। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, और हिरण नहीं पहचान सकता। तो हमें अपनी जो कस्तूरी है हमको पहचाननी है कि हमारा आसपास ही है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते, या हम देखना नहीं चाहते। तो हम मंत्र होता है विशुद्धि चक्र का, यानी कि थ्रोट चक्र का। फिर आते हैं आज्ञा चक्र का, थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र का उसको एक्टिवेट करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो पहला है, उसका जो मंत्र है वो है ओम। एक्चुअली ओम बोलने का भी एक तरीका होता है, अ उ म। तो उसको जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ओम। ओम नहीं है, पर ओम ओम ऐसे करते हैं। ठीक है ना। तो उस मंत्र से आपकी जो थर्ड आई चक्र जो है, यानी कि आज्ञा चक्र है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और सिर्फ अगर जैसे भ्रामरी प्राणायाम, आप कोई भी यूट्यूब कर सकता है उसके लिए, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, तो उसमें जो मकार आता है, यानी कि हमिंग साउंड, मतलब कि सिर्फ ऐसे। ओके। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे वाइब्रेशन आती है थर्ड आई पे। ओके। तो वो आपने देखा होगा कई सारे लोग जो अपना बिना देखे कुछ पढ़ लेते हैं। हाँ, है ना। हाँ। तो उसको उसकी साधना करते हैं, उसको वो एक्टिवेट करने के लिए। ओके। तो कभी कभी कई बार मुझे भी ऐसा हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति है, मुझे पता चल जाता है। चेतन को पता चल जाता है। हाँ, नॉर्मली बोलता नहीं हूँ मैं बल्कि चेतन को बोलती हूँ, आप झूठ बोलते हो, आपको दिखता है। तो वो अपने आप, क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ, वो चीज़ें करता हूँ, तो हो जाता है। फिर आता है क्राउन चक्र, हाँ। सहस्त्रहार चक्र। तो उसका एक्चुअली में मंत्र नहीं होते, बट उसका एक मंत्र होता है, मतलब कि एक तरीका होता है। सिर्फ ओम जो बोलते हैं ना, एक हमने आज्ञा चक्र के लिए बोला ओम, करेक्ट, ओम। अब वहाँ पे क्या है, ये जो सहस्त्रहार चक्र है, उसमें आ लगाना है। अच्छा, ओम। अच्छा, ऐसे बोलना है। तो मतलब कि बेसिकली थर्ड आई और क्राउन चक्र का जो बीज मंत्र है ओम ही है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन करने का, बोलने का तरीका डिफरेंट है उसका। हाँ। तो ये मंत्र है। और जब आप क्राउन चक्र, यानी कि सहस्त्रहार चक्र से आपका
कनेक्शन बैठ जाता है, तब आपको एक कनेक्शन बैठेगा आपके यूनिवर्स के साथ में। क्योंकि हम लोग सीधे बैठते हैं तो हमारे ऊपर जो ब्रह्मांड है, जो गैलेक्सी है, वहाँ की जो ऊर्जा है उससे हम कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो अभी जैसे नवरात्रि आ रही है ना, तो नवरात्रि माता के दिन है, तो एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा कुंडली होती है, जो सबकी एक अलग कुंडली होती है, तो उसमें एक मैंने सुना कि उसके अंदर मदर से रिलेटेड एक पर्टिकुलर हाउस होता है, हाँ, घर, है ना। हाँ। तो वो कौन सा घर होता है? एक्चुअली जो हमारे, क्योंकि आज हम माता और देवियों पे बात कर रहे हैं, हाँ। तो हम एस्ट्रोलॉजी में भी वही घर पकड़ेंगे जो फीमेल्स हाँ, फीमेल्स के तो देखा जाए तो प्रकृति इसमें मदर का तो है ही। मदर का जैसे हम बात करें तो फोर्थ, आपका जो फोर्थ हाउस है ना, वो मदर का होता है। दूसरे भी जो हाउस है वो भी फीमेल से कनेक्टेड है, वाइफ से कनेक्टेड, वाइफ से सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस, करेक्ट। हाँ। तो थर्ड हाउस है आपकी सिस्टर से है ना, उससे कनेक्शन होता है। और मेरे ख्याल सास से रिलेटेड 8th हाउस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका नहीं, एक्चुअली क्या है कि इन लॉज का आता है। हाँ, मतलब ससुराल में तो सास भी आ गई ना। हाँ, ससुराल में सास आ गई, लेकिन जो आपकी मदर इन लॉ है, उसका वैसे 10th हाउस आता है। 10th हाउस, हाँ, ठीक है। तो 10th हाउस जो है वो आपकी मदर इन लॉ का आ जाता है। बाकी सेवंथ हाउस तो मैंने आपको बता दिया। 7th हाउस है, 3rd हाउस है, 4th हाउस है माता का। और तो 4th हाउस के बारे में बताओ। 4th हाउस जो है आपका, उसका जो लॉर्ड होता है, उसमें कोई भी राशि हो, है ना, आपकी कोई भी राशि आती है, लेकिन 4th हाउस की जिस राशि का जो स्वामी है, यानी कि उस हाउस के लॉर्ड, है ना, वो जहाँ पे भी बैठता है, फॉर एग्जांपल कि 4th हाउस का लॉर्ड जो है 6th हाउस में आ गया, तो 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, वहाँ पे वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि हर जो रिश्ते होते हैं वो कार्मिक होते हैं। ओके। हाँ, और 7th हाउस का लॉर्ड, जैसे 4th हाउस की लॉर्ड बात करें तो अगर 4th हाउस की लॉर्ड अगर 3rd हाउस में बैठ गया, तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष में, जो पराशरी ज्योतिष है, कि जिस भी हाउस का लॉर्ड उसके एक घर पीछे बैठ जाता है तो वो उस घर की हानि करता है। यानी कि उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती ही आती है। अच्छा। फॉर एग्जांपल कि आपके 4th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में बैठ गया, तो आपकी माता के साथ में प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएगी। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज तो अगर 6th हाउस में आए, ओके, तो वो हेल्थ इश्यूज होती है। और इसमें इसके विपरीत ये भी है कि जो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, उसके लॉर्ड अगर कहीं पे भी बैठ जाते हैं, वहाँ पे तबाही मचाते हैं। आई थिंक वो त्रिशड़ाया नहीं, त्रिशड़ा जो है वो तीसरा घर, 6th, छठा घर, 11वां घर। हाँ, उसको त्रिशड़ा कहते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, तो चेतन से ही मैं भी सीख रही हूँ। हाँ, अभी जैसे आजकल डिवोर्स केसेस हमारे पास आते रहते हैं ना, तो उसमें मैं देखता हूँ, हम लोग जो एनालाइज करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे उसका जो लॉर्ड होता है, 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में होता है, तो यानी कि 7th हाउस की हानि करता है। अच्छा। तो वो चीज़ें होती है। फिर वहाँ पे केतु बैठ गया, है ना, तो वो चीज़ें होती हैं, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट एक्चुअली क्या है कि हम जो है कर्म से भागते हैं। एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारी अगर मैरिज हुई है, या हमको जो माता पिता मिले हैं, क्योंकि माता पिता मिले हैं तो हमने ही चूज़ करे हैं माता पिता। जब हम शरीर में नहीं थे, तब हमारे कर्म के अनुसार हमें ये दिखाया जाता है। और ये एक्चुअली जो है, ये मैं नहीं कह रहा,
पर ये गरुड़ पुराण जो है उसमें भी लिखा है। तो उसमें क्या होता है कि जो हम जब स्पिरिट होते हैं इनकी पिछले जन्म में हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके कुछ टाइम के बाद में जब हमारा उसकी अवधि समाप्त हो जाती है सुख और दुख भोगने की, यानी कि नरक या तो स्वर्ग, है ना, वहाँ से हम जब आते हैं भूमि पे, तब हमें यमदूत जो होते हैं वो हमें दिखाते हैं कि आपने इस तरह के कर्म करे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कैटेगरी के आपको माता पिता मिलेंगे। अच्छा, उसके तो मतलब पेरेंट्स को हम जब हम लोग पैदा होने से पहले जो हमारी स्पिरिट होती है, हाँ, वो हम खुद पेरेंट्स को चुनते हैं। हम खुद पेरेंट्स हमें को ऑप्शंस क्योंकि दिए जाते हैं। ये सब कुछ जो है कार्मिक है। ओके, हम नहीं मतलब हम हमारे लोगों साथ को में फिर ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शंस दिए जाते ओके, हैं, ठीक है। और क्योंकि वही कैटेगरी हम चुन सकते हैं, हम उसके अलावा चुन भी नहीं सकते हैं। वो चाहे आप देखो, एक चीज़ जो है आपकी जो पेरेंट्स की जो हैबिट्स है वो आपके अंदर भी आती है। हाँ, आती है। और कई सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो दिखावा है, मतलब आप जब फेस है आपका जो बॉडी है आपके पेरेंट्स से मिलता है, वो आपके कर्मों के अनुसार होता है। तो कुंडली जो है हॉरोस्कोप, वो आपका कर्म जो होते हैं उसका आउटपुट है। तो और हम और कोई कुंडली में ऐसा कोई घर है जिसके बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें डिस्कस करना चाहिए? सप्तम भाव, जो मैरिज का भाव, हाँ। और देखा जाए तो सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस। सेकंड हाउस किस चीज़ का? सेकंड हाउस जो है आपकी फैमिली का होता है। ओके, है ना, आपने जन्म लिया, आप एक परिवार में आए, है ना, पहला घर आप खुद हो, है ना, और उसके बाद में आप खुद हो और आप इस धरती पे आए तो आपका परिवार आया सबसे पहले। तो सेकंड हाउस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि सब सारी चीज़ें कर्म से जुड़ी हुई है। तो सेकंड हाउस जो होता है वो मारक भी कहलाता है। मारक मतलब? मारक इसलिए क्योंकि सेकंड हाउस उसको आप सेकंड हाउस से अगर आप काउंट करोगे तो सेकंड का सेवेंथ जो होता है वो एट्थ हाउस होता है। ओके, है ना। तो एट्थ हाउस जो होता है वो मृत्यु का भी माना जाता है। ओके, मृत्यु मतलब कि क्या है कि मृत्यु मतलब खत्म नहीं होना, बट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो सेकंड हाउस आपका होता है, सेवेंथ हाउस होता है जो भी मारक होता है। आपकी जो पत्नी मिलती है या पति मिलता है, आप देखिए उससे कंपेटेबिलिटी, एक शांत होता है तो एक गुस्से वाला होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं और आप। नहीं ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, बट आपको उसके विपरीत इसलिए मिलता है क्योंकि आपको वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं आपके कर्म काटने के लिए। ओके, एक दूसरे के कर्म काटने के लिए। ठीक है। तो हमें उनके साथ ट्यूनिंग बनानी होती है। हाँ, वैसे भी देखा जाए तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो केमिस्ट्री का ही होता है। अगर आप एक इंसान ज़्यादा गुस्से वाला है तो दूसरा भी अगर उसके बराबर का गुस्सा करेगा तो ऑब्वियसली घर में कलेश होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर शायद ही चले। या तो आप उसको बस घिसेड़ोगे, मतलब कि आप ड्रैग करते रहोगे सारी ज़िंदगी लड़ते लड़ते, या फिर एक पॉइंट पे आके आप डिवोर्स ले लो। हाँ। है ना। तो वो आई थिंक कंपेटेबल होना बहुत ज़रूरी है। कंपेटेबल होना अभी कई सारे लोग जानते नहीं कि इसका आप क्या ऐसे कर्म करें कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो स्टेबल रहे। है ना। ये हम सॉल्यूशन बताते हैं ना अपने लोगों को। हाँ। वो हम क्या देखते हैं पता है कि जैसे हमारा सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस से हम उसको 10th हाउस काउंट करते हैं, यानी कि 7वां का 10वां जो घर होता है उसका कर्म का होता है। तो 7th हाउस से हम 10th हाउस अगर देखते हैं तो 4th हाउस आता है। ओके।
वहीं पे आ गया, एक तो पत्नी भी आ गई, माता भी आ गई, माता का घर भी आ गया, पत्नी का भी, और 4th हाउस सुख का भी माना जाता है। अब जो 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, उसका, उससे रिलेटेड आप पत्नी के साथ आप कर्म करोगे या वो कार्य करोगे तो आपकी मैरिज लाइफ हैप्पी हैप्पी हो जाएगी। अच्छा, एक ये से मुझे एक इस पॉइंट से बात दिमाग में आई कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो देवी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की, और अपने घरों में कई लोग तो बहुत ज़्यादा माता रानी को मानते हैं, और उन्होंने अपने घर में मंदिर बनाए होते हैं, माता के बड़े बड़े मूर्तियाँ रखी हैं, और वो डेली पूजा करते हैं, चाहे वो घर के मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, पर उनके घर में माँ की पूजा बहुत होती है। लेकिन मैंने ये भी बहुत सारे घरों में देखा है कि पहले एक साइड पे आप माँ की पूजा कर रहे हो, अपने ही घर के मंदिर में जा रहे हो, या फिर बाहर के मंदिरों में भी माता के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही वो मंदिर से बाहर आते हैं, अपने ही घर की फीमेल्स, जैसे बहू हैं, बेटियां हैं, कोई भी लाइक फीमेल्स जो हैं, उनको डिसरिगार्ड करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं। तो मैंने जो सुना है इतने बचपन से कि जिन घरों में स्त्री यानी कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, फीमेल्स की डिसरिस्पेक्ट होती है, उनको प्यार नहीं दिया जाता, उनको सम्मान नहीं दिया जाता, तो उन घरों में माता कभी भी नहीं आती, वो खुश नहीं होती, फिर चाहे आप जितनी भी पूजा करते हो। तो क्या ये सही है? ये 100% सही है। और ये चीज़ें जो है कई सारे मेल्स के लिए भी लागू होती है, फीमेल्स के लिए भी लागू होती है, क्योंकि ये जो मेल्स एंड फीमेल्स का जो ये होता है, जो माता की जो पूजा करते हैं या किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवताओं की, आप जो है किसी भी देवी या देवता की पूजा नहीं, पर आप उसकी एनर्जी की पूजा करते हो, उसकी जो ऊर्जा है। सही। क्योंकि लक्ष्मी जो है, पहले लक्ष्मी के माता के ऊपर आते हैं। लक्ष्मी माता जो है वो एनर्जी, मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लक्ष्मी की कभी टिकती नहीं है। वो कहीं नहीं टिकती, वो चंचल चाहे होती हैं। आजकल के ज़माने में हम जीपे या वो सारा कुछ यूज़ करते हैं, हमारे पास कैश नहीं होता, पर क्या आप उसको टिका सकते हो? बिल्कुल भी नहीं टिका सकते उसको आप कितनी भी कोशिश करो, आप नहीं टिका सकते हो, क्योंकि लक्ष्मी है, फीमेल एनर्जी है, करेक्ट। तो विष्णु भगवान है पालन करता, पालन कैसे होगा? लक्ष्मी होगी तो पालन ये पोषण कर पाओगे ना, तो वो मेल एनर्जी है। तो अगर आप उसको सदुपयोग करोगे, दुरुपयोग करोगे, तो वो बैलेंस नहीं रहेगी, है ना। अभी सरस्वती माता है, वो क्या है? बुद्धि की देवी है, विद्या। हाँ। किसी के अंदर सद्बुद्धि होती है, किसी के अंदर दुर्बुद्धि होती है ना। ये एनर्जी है, हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। तो जो अच्छा सोचते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा ज्ञान लेते हैं, अब क्या है कि ज्ञान होगा, जिसके पास ज्ञान होगा वही तो क्रिएट कर पाएगा। सही है। लॉजिक है ना इस बात पे। अब ज्ञान होगा तो क्रिएट कर पाएगा। क्रिएट क्या है? ब्रह्मा है, क्रिएशन ब्रह्मा जी का है, वो भी एनर्जी है, एक दूसरे का तालमेल है। अगर कहीं जैसे लोग गलत सोच रखते हैं, है ना, तो वो क्रिएशन भी ऐसा गलत ही आएगा ना। सही है। उसका बिल्कुल सही। किसी को डिस्ट्रॉय करने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, काम करने के दिमाग आता रहेगा। हाँ। अभी शिव और शक्ति की बात करें, जो तीसरी एनर्जी है, ये फॉर्म नहीं है। मैं बार बार यही कहूँगा कि ये फॉर्म नहीं है, ये एनर्जी है। जो शक्ति है, शक्ति का नाम से ही हमें पता चलता है। शक्ति मतलब पावर, है ना। पावर का सदुपयोग, दुरुपयोग। एक चीज है कि आपके पास आपको ताकत मिली है ना, आपके पास बहुत सारी ताकत है,
अगर आप उसको किसी की मदद के लिए आप इसको इस्तेमाल करो तो वो अच्छा है। तो शिव जो है वो कल्याणकारी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको दुरुपयोग में अगर लाओगे, जैसे किसी को मारने के लिए, है ना, वायलेंट हो जाते हैं, हाँ। किसी भी स्त्री या पुरुष को मारना, जैसे हमारी अभी बात चल रही है, तो वो जो शिव है वो महाकाल बन जाते हैं, यानी कि सर्वनाश कर देते हैं। तो एक दूसरे का पैर है, यानी कि जो जोड़ी है, इसी तरह से हस्बैंड वाइफ की भी ऐसे पैर होता है, एक दूसरे की एनर्जी होती है। उस एनर्जी के साथ में हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है। अगर हम किसी की भी भक्ति करते हैं तो हमें ये अगर बाहर जाके मंदिर के बाहर जाके अगर ये चीज़ें करते हैं, अगर आप जैसे गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कि आपकी सरस्वती माता रूठी हुई है ना, ऑब्वियस है। तो आप यानी कि बुद्धि आपकी खराब है, तो आप उसको नाराज कर रहे हो। अब अगर आप सरस्वती माता को नाराज करो तो साक्षात ब्रह्मदेव को भी नाराज कर रहे हो। सही है ना। माता की पूजा करके या भगवान की पूजा करके आप बाद में फिर किसी से कोई गलती होगी उसको आप मारने लगते हो, तो आप शक्ति की वो आप अपमान करते हैं। कनेक्शन है ना। सही सही। हाँ। अब ये चीज़ है कि पूजा करने के बाद में कई सारे फिर लोग जैसे अल्कोहल लेने चले जाते हैं। हाँ। लक्ष्मी कहाँ गई? कहीं नहीं गई, गलत जगह गई। गलत जगह पे गई ना। हाँ, गलत जगह चली गई। पालन पोषण नहीं होगा, विष्णु भगवान भी नाराज हो गए, नाराज हो जाएंगे। तो आपने उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ। तो ये कनेक्शन है। तो अभी जो नवरात्रि आ रही है तो ऐसा कुछ है जो हमें हम लोगों को जानना चाहिए कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के बारे में सबको पता है कि फास्ट करते हैं और पूजा करते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसा जो कुछ डिफरेंट हो जो हमें करना चाहिए। देखिए डिफरेंट तो मैंने जो एनर्जी की बात हमने करी है ना, हाँ, वही मुझे लगता है कि बहुत सारा कुछ डिफरेंट है। आपको उस एनर्जी को पहचाननी है, अपने आप को पहचानना है। आपका जो शरीर है ना, आपका शरीर आपको बहुत ही मुश्किल से मिला है, आसान नहीं है। आप या हम या मैं खुद भी, हमने सब ने 84 लाख योनि का चक्कर काट के हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है। सही है। और हम नहीं चाहेंगे कि वापस से हम उसी चक्र में वापस से घूम के, इट इज़ नॉट इजी कि वापस से फिर एक दूसरे का शिकार करेंगे, है ना। ये होता है। हाँ, होता है। हाँ। आप आसपास देख रहे हो कि सर्प योनि है, क्या पता वापस कितने जून में से निकलना हो। कोई कीड़ा बनेगा, कोई छिपकली बन जाएगा, कोई सांप बनेगा, कितनी सारी स्पीशीज हैं, कितनी सारी। जो हमें पता भी नहीं है, काउंटिंग भी नहीं है हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनि लिखी है, तो आप कैसे काउंट करोगे उसको? सही। और कितनी तो हम जानते भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कर्म जो है आपको सही रखनी चाहिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, तो फास्ट रखिएगा प्लीज़, फीस्ट ना रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत में भी बिकॉज ये फलाहार है, फास्ट मतलब आपकी बॉडी को ये 9 दिन डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी आ रही होती है, इस वजह से भी नवरात्रि में लोग फास्टिंग रखते हैं सदियों से। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से, बड़े बुजुर्गों के टाइम से नवरात्रि में फास्ट रखते हैं 9 दिन के, इसलिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्रत तो रखते हैं, लेकिन साथ में टिक्कियाँ खाओ, व्रत वाली टिक्की खा लो, व्रत वाले चावल खा लो, व्रत वाले पिज़्ज़ा आ गए आजकल, तो बड़ी अजीब सी चीज़ें आ गई हैं व्रत वाली, तो वो खाते हैं। तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होने की बजाय और ख़राब होती है उसमें। तो आपको, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप फास्टिंग नहीं कर सकते, तो आपको करना ही नहीं चाहिए, तो मत करो। बट अगर आपने
माइंड में ये बिठा रखा है कि आपको 9 के 9 दिन फास्टिंग करनी है, तो प्रॉपर वे में करो। एक टाइम खा लो जो आपका व्रत का खाना होता है, बाकी आप जो दूसरे टाइम है या आपको बीच में कभी भूख लग जाती है, आप फ्रूट्स खा सकते हो, दूध पी सकते हो, है ना। इस हाँ। तरह की चीज़ें खाओ ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के उसमें जाए मोड में, है ना। एक्चुअली क्या है कि वैसे तो नॉर्मली ये सबसे बड़ी नवरात्रि है, उसके अलावा गुप्त और हाँ। नवरात्रि आती हैं। हाँ, आती हैं। उसमें गुप्त मतलब के साधना की जाती है, और इसमें उसके बारे में भी हम दोबारा एक पूरा गुप्त हाँ। नवरात्रि के ऊपर बात हाँ, करेंगे हाँ। कि गुप्त नवरात्रि कितनी होती है, नहीं तो हमारा ये वो तो वीडियो बहुत लंबा हो हाँ, जाएगा, ये तो लंबा है हो ना। जाएगा। तो और आपको कुछ बोलना है? ये एक्चुअली मेरा तो ये कहना है कि हर महीने की जो अमावस के बाद में अमावस के बाद में जो 9 दिन आते हैं ना, उस दिन में आपको सादा भोजन हाँ। करना चाहिए सही है, टू बी हेल्दी, क्योंकि वो गुप्त नवरात्रि होती है, हाँ। है ना। नवरात्रि से भी कनेक्ट ना करो तो टेक्निकली जो आप कह लो, क्योंकि अमावस के जो बाद में जो हाँ। वो दिन आते हैं आपके लिए थोड़े से, क्योंकि सीजन चेंज एक तरह का वो होता है, महीना जब स्टार्ट होता है तो उसके हिसाब से। ओके, तो चेतन ने हम लोगों को सबको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दे दी। और मेरी एस्ट्रोलॉजी पे मत जाना, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। टैरो का है, हीलिंग का है और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी चेतन सर हैं। तो आप लोगों में से किसी को भी कंसल्टेशन लेना हो एस्ट्रोलॉजी का, टैरो रीडिंग करवानी है, हीलिंग करवानी है, न्यूमरोलॉजी कुछ पूछना, कुछ भी किसी भी तरीके का कंसल्टेशन लेना है, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे। तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो आप उसमें आप कांटेक्ट करना चाहो तो हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि नवरात्रि आ रही है, तो मैं ये महाकाली के कार्ड्स हैं मेरे, तो इनमें से कोई एक गाइडेंस कार्ड महाकाली का मैं उठाऊंगी, माता रानी का। तो लेट्स सी कि माता हमारे को नवरात्रि आ रही है तो क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, हम सबके लिए क्या मैसेज आता है। कुंडलनी शक्ति, क्या बात। तो कुंडलनी शक्ति यानी कि अगर हम, जैसे कि चेतन ने हम सब लोगों को बताया 7 चक्रस होते हैं हमारी बॉडी के, तो अगर हमारी बॉडी में 7 चक्रस हैं, तो जो हमारी कुंडलनी है वो भी 7 चक्रस से ही स्टार्ट होती है। जो हमारा रूट चक्र है, अगर हम अपने चक्र हीलिंग करें या मेडिटेट करें अपने चक्रों से रिलेटेड मंत्रों के, बीज मंत्रों की, तो हमारी कुंडलनी जो है, जो रूट चक्र से, टेल बोन से शुरू होती हुए अपर चक्रस जो हमारे क्राउन चक्र तक जाती है। तो आप अगर इन नवरात्रों में अपनी जो पूरे 7 के 7 चक्र हैं उनको अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप चक्र हीलिंग भी कर सकते हैं और माता का चैंटिंग भी कर सकते हैं। गाइडेंस कार्ड निकला महाकाली की तरफ से एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो अब हम ये वीडियो एंड करते हैं और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें खुशी मिलेगी अगर आप कमेंट्स करेंगे। हाँ, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलती है। हाँ, मोटिवेशन मिलती है मोटी और वेशन अब आप लोगों को इतने सालों में पता है कि हम लोगों को कुछ अच्छा हैप्पी रहना का अच्छे लगता है, सीरियस नहीं अच्छा लगता। सो आप लोगों के लिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। जय माता दी। जय माता दी।